प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कहा है कि वे आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त धन का इस्तेमाल निवेश को बढ़ाने में करें। कंपनियों से निवेश को प्रतिबद्धताओं को पूरा करने को भी कहा गया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रभावी आपदा प्रबंधन योजना के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को इसमें शामिल करके ही प्राकृतिक आपदा की स्थितियों का मुकाबला किया जा सकता है। इंदिरा आवास योजना के तहत अधिसूचित नए दिशा निर्देशों के तहत केंद्र ने फैसला किया है कि वह जिलों को आवंटित करने के स्थान पर सीधे राज्य सरकारों को कोष का स्थानांतरण करेगी। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने एक बार फिर से कहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव तक मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। द्विवेदी ने सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच मतभेद की खबरों से भी इनकार किया है। संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कानून मंत्रालय और परिवहन मंत्री सीपी जोशी ने रेल मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि उनकी कोशिश होगी कि कानूनी प्रक्रियाएं आर्थिक विकास में बाधक नहीं हो। रेल घूसकांड मामले में सीबीआई को वे फाइलें मिल गई हैं जिसमें रेलवे घूसकांड के अभियुक्त विजय सिंगला की मंत्रालय में प्रमोशन और टेंडर दिलाने के बारे में फोन पर हुई बातचीत के प्रतिलेख शामिल हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के सिद्धरमैया ने गरीबों को हर महीने ₹1 में 30 किलो चावल देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी आलाकमान से सलाह मशविरे के बाद इस हफ्ते के अंत में वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि सरकार के तमाम प्रयासों की वजह से आम आदमी के जीवन पर सकारात्मक असर पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर सफल रही है। विशेष सीबीआई अदालत आरुषि और घरेलू नौकर हेमराज की हत्या के संबंध में आज राजेश तलवार और नुपुर तलवार के बयान दर्ज करेगी। कोर्ट ने कल तलवार की गवाहों को तलब करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। नौसेना के आज से शुरू हो रहे कमांडर सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के नौसैनिकों की बढ़ती उपस्थिति के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। नौसेना इस क्षेत्र में चीनी नौसैनिकों की बढ़ती उपस्थिति से चिंतित है। विजय माल्या की 2 कंपनियों को कथित सेवा कर चोरी के मामले में 91 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया है। अगर सेवा कर का भुगतान 1 महीने के भीतर नहीं किया गया तो कुल राशि पर 25% की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल साहित्यकार मामुनी रायसम गोस्वामी को मरणोपरांत वर्ष 2012 के असम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। वे कल सिलचर में असम विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों मेडिकल कॉलेज संस्थानों को साल 2013 में शुरू होने वाले सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित करने की इजाजत दे दी है। ये संस्थान अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। यूपीएससी ने बंगलौर में एक छात्र की कथित आत्महत्या के पीछे सिविल सर्विसेज के नतीजों में गलती होने के आरोप से इनकार किया है। यूपीएससी का कहना है कि मंजुनाथ ने सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा भी पास नहीं की थी। स्थानीय शेयर बाजारों में बिकवाली के भारी दबाव में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 431 अंक लुढ़क कर कल एक सप्ताह के निम्नतम स्तर पर आ गया। ये शेयर बाजार में 27 फरवरी 2012 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। अक्षय तृतीया के मौके पर सोने में कल करीब 400 रुपए की गिरावट आई। अक्षय तृतीया पर सोने और चांदी की खरीद को शुभ माना जाता है। दिल्ली, मुंबई और कोयंबटूर में सोने की बिक्री में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। पाकिस्तान की सत्ता संभालने जा रहे पीएमएल-एन के नेता नवाज शरीफ ने कहा है कि वे भारत के साथ संबंधों को बेहतर मुकाम पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को न्योता देंगे। पाकिस्तान के आम चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने देश छोड़कर जाने पर प्रतिबंध उन पर लगा दिया गया है। अशरफ पर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप है। लीबिया के बेंगाजी शहर के एक अस्पताल में कल एक विस्फोट हो गया जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अस्पताल की कार पार्किंग में यह विस्फोट हुआ। आईपीएल में कल केरन पोलार्ड की धमाकेदार 66 रन की नाबाद पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। सचिन ने 38 रन बनाए। हैदराबाद की ओर से करण शर्मा ने 22 रन देकर 2 विकेट लिए।